चलो, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सार्व अंतर, या फिर उस चीज़ को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। इसको हम डी से प्रदर्शित कर देते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। सार्व अंतर जो है एक ऐसी चीज़ है जिसका पता लगने के बाद हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो आपको श्रेणी दी गई है, इस तरीके से ये जो नंबर की एक जो श्रृंखला है, सीरीज जो है, वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, एपी है या नहीं है, इस चीज़ का हमें पता लगता है। ठीक है, किस चीज़ की मदद से? थोड़ा सा हमें मदद किस चीज़ की लेनी पड़ती है? सार्व अंतर यानी डी की। इसको कैसे निकालते हैं? देखिए, इसको निकालने का एक तरीका है, हमें एक पद आगे वाला और जिस पद को अगर हम ले लें उस पद से एक जस्ट पीछे वाले में से उसको घटाना होता है। जैसे अगर हम सबसे पहले लें A2 में से घटा दीजिए A1 को। कहना सर आपने A1 में से किसी को क्यों नहीं घटाया? अरे मुझे एक बात आप बताओ, क्या A1 ये A1 से पहले कोई चीज़ है क्या? नहीं है, इसलिए इसमें से उसको कैसे घटाएंगे जो चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। इसी वजह से हमें जो A2 है उसमें से हमें A1 को कम करना है। कम करने पर हमारा सार्व अंतर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि A2 के स्थान पर क्या लिखा है? 5। हम यहाँ लिख देंगे 5। चलिए, A2 की जगह हमने 5 लिखा, बीच में माइनस है, घटाने का चिन्ह हमने वो लगाया, और A1 की जगह क्या लिखा हुआ है आपका? 1, तो हमने A1 की जगह 1 लिख दिया। इसको और हल करेंगे। इसको हल करने पर 5 का ब्रैकेट खोलेंगे, 5 का 5 निकलेगा, ये प्लस है ये माइनस है, गुणा होगा, माइनस का 1 आएगा, बराबर 5 में से 1 जाएगा, आपका जो जवाब होगा वो आएगा आपका 4। यानी हमने जब A2 में से A1 को कम किया, A2 में से A1 को कम किया, उसको हल किया, उत्तर 4 आया। अब उसके बाद हमें देखना है क्या A3 में से A2 को घटाने पर भी क्या हमारा उत्तर समान आता है? तो A3 के स्थान पर लिखा हुआ है तीसरा वाला पद है आपका 9, उसमें से आपको घटाना है आपको A2 को। A2 में आपके A2 यानी दूसरे पद पे आपका लिखा हुआ है 5, हमें 5 लिख देना है, बराबर 9 के स्थान पर 9 ही रहेगा, और माइनस और प्लस का गुणा जब होगा तो माइनस के 5 आपके बाहर निकलेंगे, बराबर में 9 में से 5 को घटाने पर आपका 4 आता है। तो यहाँ पर भी आपको 4 देखने को मिला। उसके बाद हमें क्या करना है? आपके A4 में से A3 को कम करना है, A4 में से A3 को हमें कम कर देना है। A4 में से जब हम A3 को कम करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलेगा? A4 यानी चौथे पद पर आपका लिखा हुआ है 13, माइनस आपके A3 पर आपका लिखा हुआ है, A3 पर तीसरे पद पर 9 लिखा हुआ है, उसको हमें लिख देना है 9। इनके ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 13 हो जाएंगे, माइनस और प्लस का गुणा तो आपका माइनस का 9 ही निकलेगा, बराबर 13 में से 9 जाने पर आपका जो जवाब होगा वो कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। अब उसके बाद A5 में से हमें A4 को कम करना है, बराबर में A5 यानी 5वें पद पे है 17 है, घटाना लगाना है, A4 पर आपको दिख रहा है 13 है, ठीक है, बराबर 17 की जगह पर हम 17 ही लिखेंगे, और यहाँ माइनस और प्लस का गुणा होने पर माइनस के 13 ही आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों को घटाने पर भी कितना आया? 4 आया। अब इन सारी चीज़ों को हमने करने के बाद यहाँ हमें एक चीज़ समझ में आई है कि जितने भी हमारे सार्व अंतर इस श्रेणी में थे, इस श्रेणी में जितने भी हमारा सार्व अंतर हमने निकालने की कोशिश की, सभी के सभी का जवाब 4 4 4 4 आया। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे सार्व अंतर यानी डी की जो वैल्यू है, हर जगह पर कहीं पर भी घटाने पर जो हमें जो उत्तर है वो आपको 4 देखने को मिल रहा है। यानी ये वाली इस चीज़ से हमें ये पता लग जाता है कि ये वाली जो हमारी श्रेणी है वो एक प्रकार की समांतर श्रेणी यानी एपी के रूप में है। किस रूप में है? एपी के रूप में आपके है। यानी उनका जो सार्व अंतर है अगर वो बराबर पाया जाता है तो आपकी ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी हो जाती है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें कि इसका एक दूसरा उदाहरण भी अगर हम देख लें, एक दूसरे उदाहरण में हमने आपसे कह दिया कि हमने लिखा सबसे पहले माइनस का 3, फिर हमने लिखा माइनस का 1, फिर हमने लिखा प्लस का 1, फिर उसके बाद
3, फिर उसके बाद 5। यहाँ पर ये एक हमें श्रृंखला दी गई है, संख्याओं की श्रृंखला, और उन्होंने कह दिया ये श्रृंखला इसी तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। चलो जाने दो, बढ़ती हुई चली जाएगी। आपको ये पता करना है, थोड़ा सा ये समझना है क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, एपी के रूप में है ये संख्याएं, ये श्रृंखला जो दी गई है या नहीं है। तो उसके लिए फिर से वही वाली बात, आपके पहले वाले पद पे कौन है 3, दूसरे वाले पद पे -1, तीसरे वाले पद पे 1, चौथे वाले पद पे 3 और पाँचवें वाले पद पे खुद 5। इनमें हम फिर से अपने सार्व अंतर को ज़रा निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो A1 है, सॉरी A जो 2 है, उसमें से हम A1 को कम करेंगे। A2 में से A1 को कम करना है। अब मुझे एक बात बताइए, इसको तो हमने माना था अपना A1, ये था आपका A2, ये है आपका A3, ये है आपका A4 और ये है आपका A5 यानी 5वां पद। अब यहाँ पर A2 कितना था बताओ, A2 के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, A2 के स्थान पर लिखा है -1, तो आप -1 लिखेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से ब्रैकेट बंद। बीच में माइनस है हमारा, हम माइनस लगाएंगे, और A1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है हमारा -3। हम यहाँ पर अलग से ब्रैकेट में -3 लिख देंगे। ये नहीं है कि यहाँ पर माइनस है तो हम A1 की जगह पर हम केवल माइनस लिख कर 3 लिख दें, नहीं। देखिए हमारे फॉर्मूले में माइनस है, हमें वो माइनस लगाना पड़ेगा, और उसके बाद A1 की जो वैल्यू है, A पद यानी पहले पद की जो वैल्यू है -3, वो अलग से हमें अपने ब्रैकेट में -3 ही रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने पर देखिए -1 के आगे कुछ नहीं है तो -1 ही निकलेगा ब्रैकेट से बाहर, जबकि यहाँ माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो आपके प्लस के जो 3 है वो बाहर निकल आएंगे। अब प्लस और माइनस आप इनको घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका जो जवाब होगा वो प्लस का 2 होगा। कितना होगा प्लस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 3 है, वो प्लस की है। चलिए, तो पहला D निकल आया। दूसरा D निकालने के लिए हम A3 में से अपने A2 को कम करेंगे। A3 आपका कितना है, तो तीसरे वाले पद पे आपको दिखाई दे रहा है 1, उसको ब्रैकेट में रख लो। फिर उसके बाद माइनस है, फॉर्मूले में माइनस रखो। A2 की जगह पर A2 यानी दूसरे पद पर -1 है, हम -1 रखेंगे, बराबर 1 का तो 1 निकलेगा, प्लस का गुणा प्लस में होने पर प्लस का 1 निकलेगा, और आपका जो जवाब है वो प्लस का 2 फिर से आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका जो A4 है उसमें से हम A3 को कम करेंगे। A4 यानी चौथे पद पे आपका लिखा हुआ है 3, और जो आपका तीसरा पद है, तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है आपका 1, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे और A3 की जगह पर हम अपना 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद बराबर 3 की जगह हम 3 लिखेंगे। माइनस और प्लस का जब गुना होता है तो आंसर हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस का 1 आ गया आपका। 3 में से 1 कम करेंगे 2, प्लस का इसलिए क्योंकि 3 बड़े हैं और वो प्लस वाले हैं। उसी प्रकार से हम A5 यानी 5वां पद और जो चौथा पद है उसको घटा के देखेंगे। चौथे वाले पद पे आपको 5 दिया गया था, उसको लिखेंगे, घटाना लगाएंगे, और A4 यानी चौथे वाले पद पर आपको क्या दिया गया था, चौथे पद पर 3, तो हम चौथे वाले पद के स्थान पर 3 लिख देंगे। 5 का 5 निकलेगा ब्रैकेट से बाहर, प्लस और माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो माइनस के 3 निकलेंगे। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। यहाँ पर भी हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो हमारा सार्व अंतर है, सभी में जो सार्व अंतर है वो हमारा बराबर है। अतः हम ये कह सकते हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि आपकी ये जो श्रेणी है वो एक तरीके की समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। वहीं पर अगर मैं आपको कुछ असमांतर श्रेणी के लिए अगर मैं कुछ एक आधा उदाहरण अगर आपको देना चाहूँ तो इसमें असमांतर श्रेणी के लिए इसमें जो आपको उदाहरण मिलेगा वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5, हमने लिख दिया 8, हमने लिख दिया 14, उसके बाद हमने लिख दिया 20, फिर हमने लिख दिया 23। इस तरीके से चलो हमारे पास कोई एक नंबरों की श्रृंखला थी और ये आगे की ओर और उन्होंने लिखकर इसको रखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि ये हमारा हो गया पहला पद यानी A1, ये दूसरा पद यानी A2,
ये तीसरा पद यानी A3, ये चौथा पद यानी A4, ये पाँचवा पद यानी A5। इनमें हम सार्व अंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो हमें A2 में से A1 को कम करना पड़ेगा, A2 में से A1 को यानी पहले पद को घटाना होगा। A2 के स्थान पर था आपका 8, ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे। उसके बाद A1 की जगह पर लिखा हुआ आपका 5, हम उसको लिख देंगे ब्रैकेट में, 8 लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, बराबर में 3 जवाब में। हमने पहला वाला डिफरेंस निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि A3 में से A2 को कम करेंगे। A3 के स्थान पर तीसरा पद आपका 14 था, ये हमने 14 लिखा, माइनस लगाया। A2 के स्थान पर आपका 8 था, हमने 8 लिखा, यहाँ 14 है, यहाँ हमारा 8 है, इसको जब आपस में घटाएंगे तो 6 बचेगा। क्लियर है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि A4 और A3 को घटाएंगे, चौथे वाले पद पर 20 लिखा है, हम 20 लिखेंगे, माइनस है हमारे इसमें, हम माइनस लगाएंगे। A3 यानी तीसरे वाले पद पर 14 है, हम उस 14 को लिख देंगे, बराबर 20 के स्थान पर 20, प्लस और माइनस का गुणा होने पर माइनस के 14, दोनों को घटाने पर आपका प्लस का 6। चलो उसके बाद हम A5 में से A4 को कम करेंगे, पाँचवा, A5 का मतलब पाँचवा पद है आपका 23, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाइए A4 यानी चौथे पद पर लिखा हुआ है छात्रों 20, ठीक है, हमने 20 लिखा, बराबर। देखो ये जो 23 है, हम 23 का 23 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, तो माइनस के 20 आपके निकलेंगे, और यहाँ पर जवाब क्या आ गया आपका 3। यानी यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो सार्व अंतर तो एक जैसे हैं, ये वाले भी दोनों एक जैसे हैं, लेकिन सब बराबर होने चाहिए थे हमारे सार्व अंतर। क्या होने चाहिए थे? सब सार्व अंतर हमारे बराबर होने चाहिए थे। क्या होने चाहिए थे? जब ये बराबर होते तभी हम इसको क्या बोल सकते थे कि ये जो आपकी श्रेणी है वो एक प्रकार से समांतर श्रेणी है, और अगर इनके ये जो D का जो मान आया है, अगर ये अलग अलग होता है तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है, किसी और प्रकार की श्रेणी है। ठीक है, चलो।